नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BMLF पे। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैसलों के बारे में जो चार्जशीट से रिलेटेड है। चार्जशीट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड क्रिमिनल लॉ में। चार्जशीट वो होती है जब पुलिस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद कोर्ट्स में फॉरवर्ड करती है कि एक्यूज्ड के खिलाफ मुकदमा चले। अगर आपको लॉ जस्टिस सिस्टम में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। चार्जशीट का क्लियर और कंप्लीट होना नंबर 1 पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा है कि चार्जशीट हमेशा क्लियर और कंप्लीट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि चार्जशीट में हर कॉलम को क्लियरली और पूरी तरह से भरा हुआ होना जरूरी है। यह कोर्ट को मदद करता है यह समझने में कि किस एक्यूज ने कौन सा क्राइम किया है और उसके अगेंस्ट कौन सा एविडेंस अवेलेबल है चार्जशीट के तहत। अगर चार्जशीट इनकम्प्लीट होगी तो केस को प्रॉपर्ली समझा नहीं जा सकता। दूसरी, चार्जशीट में एविडेंस का इवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चार्जशीट में एविडेंस का इवैल्यूएशन नहीं किया जाता। एविडेंस का इवैल्यूएशन ट्रायल के स्टेज पर होता है, चार्जशीट के स्टेज पर बिल्कुल भी नहीं। चार्जशीट सिर्फ यह बताता है कि क्या क्राइम हुआ, किसने किया और उसके अगेंस्ट कौन से साक्ष्य हैं, एविडेंस है। नंबर 3, चार्जशीट में फैक्ट्स का जिक्र होना काफी इंपॉर्टेंट और एसेंशियल है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में है कि चार्जशीट में उन फैक्ट्स का जिक्र होना जरूरी है जो सेक्शन 173 सब क्लॉज 2 ऑफ द सीआरपीसी के तहत रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें वो सभी फैक्ट्स शामिल होने चाहिए जो एक्यूज के खिलाफ केस को स्टैब्लिश करते हैं, प्रोसिक्यूशन के केस को स्टैब्लिश करते हैं। नंबर 4, इंटरिम ऑर्डर के बाद चार्जशीट नहीं दाखिल की जा सकती। यह एक बहुत जरूरी पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोर्ट कोई इंटरिम ऑर्डर पास करता है जो एक्यूज के खिलाफ कोर्सिव एक्शन लेने से रोकता हो तो उसके बाद चार्जशीट नहीं दाखिल की जा सकती। यानी कि अगर कोर्ट ने एक्यूज को किसी एक्शन से रोक दिया है तो चार्जशीट फाइल करना मना है। और 5वीं बात यह कि चार्जशीट के बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इंटरफेरेंस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चार्जशीट फाइल हो चुकी है तो, और अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट को लगता है कि चार्जशीट में किसी एक्यूज के खिलाफ कोई ऑफेंस नहीं बन रहा तो हाई कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर कर सकता है। यानी कि हाई कोर्ट के पास यह पावर है कि वो चार्जशीट को चैलेंज कर सकता है अगर उसे लगता है कि चार्जशीट गलत है। नंबर 6, एक्यूज्ड के लिए पिटीशन दाखिल करना। लास्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक्यूज्ड अपने केस को क्वाश कराने के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं, चाहे चार्जशीट फाइल हो चुकी हो या ना हुई हो। सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी के तहत यह पिटीशन दाखिल की जा सकती है जिसमें एक्यूज्ड अपनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को चैलेंज कर सकते हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन चार्जशीट के बाद या चार्जशीट के पहले और चार्जशीट में क्या क्या चीज जरूरी होती है, इसके लिए ये वीडियो आज इस फैक्ट के साथ आपके साथ हमने शेयर की है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने के उस फैसले में चार्जशीट के बारे में जो आए, ये आज जानकारी आपके साथ साझा की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, BMLF को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या आपको इस टॉपिक पर कुछ भी जानकारी चाहिए, हो सकता है कोई लॉ स्टूडेंट हो जिसे कुछ जानकारी चाहिए होती है या कोई कॉमन पीपल भी हो, हमारे ऐसे व्यूअर्स भी हो सकते हैं जो लॉ में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो भी अगर कोई भी ऐसी जानकारी या कोई भी ऐसा क्वेश्चन उनके मन में सवाल उठता हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने क्वेश्चन को जरूर लिखें और हम उसका जवाब देंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।